तो गंगा घाट पे एक साड़ी की दुकान थी और हमारे साथ साड़ी की दुकान के जो हैं मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? श्याम कुमार पांडे, ओम दत्त मेरा नाम है। तो श्याम जी, काशी की पुकार है देश भर में कि फिर से तीसरी बार एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र काशी मोदी। में जो सांसद लोग रहे हैं हमारे यहाँ पर अनेक मनीषी और चिंतक लोग रहे। और जैसे मनीषी यहाँ डॉक्टर रघुनाथ सिंह जी थे, काशी के मनीषी पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे व्यक्ति जो पूरे भारत को नेतृत्व देते थे। उनके अंतराल के बाद काशी में कोई इस तरह से सांसद नहीं आया जैसे हम लोग श्रद्धा रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। जैसा काशी नगरी के बारे में जानते हैं कि आप, यह बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर यह नगरी बसी है। और त्रिशूल पर बसी है तो वहाँ का प्रत्येक नागरिक सर्वश्रेष्ठ है। और वहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व करे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, वो भी त्रिशूले पर बसे हैं। त्रिशूल का अनेक व्याख्या है, अनेक परिभाषा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ विकास है कि अगर कोई एक चरित्रवान व्यक्ति अगर मेरे शहर का सांसद पहला प्रतिनिधित्व करे, वो नागरिक माना जाए उसको, जो हमको रास्ता दिखाए, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अगर हमारे सांसद हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। और ये हमारा सर्वश्रेष्ठ विकास है कि हम ऐसे सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे सांसद जो है, हमारे काशी नगरी के सांसद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा विकास हमको क्या चाहिए? ये तो कृत्रिम विकास है, ये रोपवे बनाना, घाट बनाना, ये मंदिर बनाना, ये सीढ़ी बनाना, ये क्योटो बनाना। विश्वास है, विश्वास इतना ज़्यादा है काशी में उनके प्रति कि उनको देखते ही हम लोग चिल्लाने लगते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है हम लोगों को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे जब कभी भी जनसभा या रोड शो करते हैं तो एक काशी की भाषा में बोलते हैं, का गुरु का हालचाल हो। तो का हालचाल हो काशी की भाषा का एक विशेषता है कि जैसे काशी की भाषा जो उसको काशिका कहते हैं, इसमें क शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। का हो, क्या गुरु, का विकास भैल, कहाँ गए लला, का कैला। एक क शब्द का ज़्यादा प्रयोग होने से इसका, और बड़ा मीठा बोली है काशी का, और इसका बड़ा माने कि विकास भी इस पर अनेक साहित्यकारों ने रचना की है काशी के इस भाषा पर। तो भाई अच्छी बात है। और निज भाषा उन्नति करे, सब उन्नति का मूल क्या है? निज। और एक हमारे यहाँ ईशान कवि हुए 11वीं शताब्दी में, उनकी एक लाइन मिलती है, वो कहते हैं, देशिल बैना सब जग मिठा। देसी बोली कहीं की भी हो, भारत के किसी कोने में, उसके भाषा में अगर आप बात करेंगे तो आदमी आपके ऊपर तो पसीज जाएगा कि भाई हमारे घरे कहूँ, हमारे बहुत खास व्यक्ति हैं। ये भाषा का प्रभाव तो पड़ता ही है। इसको बनारसी भाषा में मैं भी बात करता हूँ आपसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अलन बनारस में, ओकरे बाद कितना विकास भल यहाँ पे? अभूतपूर्व कह सकते हैं। पर थोड़ा सा क्या है कि जैसे कि स्वच्छता है, तो ये काशी बहुत प्राचीन नगरी है, पवित्रता है। विकास का तो दर टूट चुका है, मैंने इतनी विकास हुई है, पर थोड़ा सा मापदंड नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहूँगा, जेम्स प्रिंसेप को देखें जरा, उनके किताबों का अध्ययन करें। और कोई भी गली हो, कोई भी सड़क हो, उसका चौड़ीकरण हो रहा है या उसका निर्माण हो रहा है, तो वहाँ के मूलभूत निवासियों का कम से कम राय तो ले। ये सभासद, ये विधायक, ये मेयर, आप हमसे राय नहीं लेते हैं। हमारे गलियों का कैसे विकास होगा, हमारी गलियां कैसी हैं? ये बनारस की नस है, अब इन नसों के तोड़ देबा। होना चाहिए, विकास हो रहा है, पर मापदंड में वो प्योरिटी नहीं दिखती, वह बात नहीं दिखती कि थोड़ा उसमें हमको दिखे। क्योंकि अब कितना इस शहर पे कितना लोड बनाएंगे आप? एक क्षमता है ना, एक शहर का एक ट्रांसफार्मर का क्षमता है, उसके ऊपर क्योटो दिख रहा है कि नहीं बनारस? क्योटो का तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं कि देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आप क्योटो कैसे बना देंगे? ये पवित्र नगरी है। पवित्रता और स्वच्छता दोनों सब्जेक्ट ही अलग हो जाते हैं ना। कोई व्यक्ति पवित्र हो, उनका संकल्प था कि मैं क्योटो बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना कि कोई व्यक्ति स्वच्छ हो, पवित्र न हो, और कोई व्यक्ति पवित्र हो, स्वच्छ न हो, तो काशी को आप कैसे बना देंगे? क्या स्वच्छता का अंबार लगा देंगे आप? इसकी पवित्रता है, इसकी प्राचीनता है, इसकी एक शैली है। अब इसके लिए एक टीम बनाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप काशी के नगरी के काशी, अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हुए, आप जाकर देख लें, कार्य बहुत हुए, बहुत पैसों का व्यय हुआ। प्योरिटी नहीं है उसमें, मजबूती नहीं है।
उसमें ये आधार नहीं दिखता है कि नहीं ये बना दिए तो 100 साल चलेगा, 50 साल, ये बनाए, ये उखड़ रहा है। और इसके लिए क्या है कि अब यहाँ के सब जो हम प्रधानमंत्री को जोएंगे, हम सब प्रधानमंत्री, ये क्या करेंगे, मेयर, ये क्या करेंगे, विधायक, ये क्या करेंगे, सभासद। ये थोड़ा सा काशी के तीसरी बार उम्मीदवार हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं, और प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार उम्मीदवार हैं। विपक्ष में अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। क्या कहेंगे? हास्यास्पद है ये बात, और दुख होता है कि एक पहलवान अगर अखाड़े में खड़ा होकर चुनौती, कोई है ही नहीं है टक्कर में, माननीय प्रधानमंत्री के टक्कर में कोई है ही नहीं। वो समझिए कि विश्वनाथ के एक प्रतिनिधित्व के रूप में जब कोई टक्करे में नहीं है तो किसी विपक्ष और प्रतिपक्ष और इन लोगों का बात करना ही व्यर्थता है। इनके बारे में क्या बोला जाए? काशी की जनता देश को क्या संदेश दे रही है इस बार 24 में? देश की जनता यही संदेश देती है कि काशी से अगर कोई व्यक्ति सांसद चुना जाता है तो वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। बाबा विश्वनाथ का संदेश जाता है, जो विश्व का माने रक्षक विश्वनाथ का शब्द ही ऐसा है। और वो अगर ऐसे हैं तो बनारस से अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं, बनारस में तो बहुत से सीटों पर अपने आप प्रभाव पड़ता है, बनारस के लोग चुन रहे हैं। और ऐसी इसकी भौगोलिकता ऐसी है कि भूगोल ऐसा है कि हर कास्ट के लोग हैं यहाँ पर। अगर वो सब मिलजुल कर सब कोई व्यक्ति आपको एक साथ उठा ले, महाराष्ट्र के भी हैं, बंगाल के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, यहाँ तो सभी तो काशी है, तो वो सभी चुनते हैं। तो इसका मतलब बताता है कि काशी से अगर कोई सांसद चुनता है कि भारत में वो जबरदस्त फाइट में रहेगी। 10 में से कितने नंबर देंगे?